रिश्वतखोरी के आरोप में रतलाम के जावरा कृषि उपज मंडी सचिव को कृषि मंत्री कमल पटेल ने किया निलंबित। सोशल मीडिया पर ऑडियो भी हुआ था वायरल। लाल भिंडी ने बदली किसान की तकदीर, 800 रुपए तक हुई बिक्री। मानसिक विकास और गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये लाल भिंडी बेहद फायदेमंद। मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, रबी फसलों की बढ़ाई गई एमएसपी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, एमएसपी है और रहेगी। मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग मिलने की एक बार फिर बड़ी उम्मीदें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मद्रास हाई कोर्ट के पिछले फैसले को किया खारिज, एक बार फिर पुनर्विचार के लिए भेजा। देश में 3 कृषि कानूनों के विरोध में पिछले साल से किसानों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों की मांग इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की है। इसी बीच केंद्र सरकार की ओर से किसानों को बड़ा तोहफा दिया गया है और रबी की फसल की एमएसपी में बढ़ोतरी कर दी गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कुछ लोग यह गलत सूचना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बंद कर दिया जाएगा। इसके विपरीत कृषि कानूनों के लागू होने के बाद एमएसपी पर फसलों की खरीद और एमएसपी की दर लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने चालू फसल वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं का एमएसपी 40 रुपए बढ़ाकर 2015 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। वहीं सरसों का एमएसपी 400 रुपए बढ़ाकर 5050 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से मध्य प्रदेश के बासमती को जीआई टैग मिलने की उम्मीद फिर से जग गई है। मध्य प्रदेश एक दशक से ज्यादा समय से 13 जिलों में उगाए जाने वाले बासमती के लिए जीआई टैग प्राप्त करने की कोशिश में लगा है और कानूनी लड़ाई भी लड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले से मध्य प्रदेश के बासमती को जीआई टैग मिलने का रास्ता एक बार फिर खुल गया है। दरअसल मध्य प्रदेश ने राज्य में उगाए जाने वाले बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान करने के लिए मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि इसे मद्रास हाई कोर्ट ने 27 फरवरी 2020 को ही खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बीते 2 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट मध्य प्रदेश सरकार की याचिका पर पुनर्विचार करे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश की उम्मीदें जाग गई हैं। रतलाम जिले की जावरा कृषि उपज मंडी सचिव आरपीएस नैन का पिछले दिनों एक ऑडियो इंटरनेट मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा था। इस ऑडियो में आरोपी अधिकारी कथित तौर पर रिश्वत मांगते सुनाई दे रहे थे। इंटरनेट मीडिया पर इसे लेकर वायरल होती खबरों को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने आरोपी मंडी सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित आरपीएस नैन के स्थान पर सैलाना कृषि उपज मंडी समिति के सचिव किशोर कुमार नरगावे को जावरा मंडी सचिव का भी प्रभार सौंपा गया है। भोपाल के खजूरी कला के किसान मिश्री लाल ने लाल भिंडी की खेती कर अपनी किस्मत गुलाबी कर ली है। जी हां, इनके द्वारा उगाई गई लाल भिंडी की मार्केट में जबरदस्त डिमांड है। ये लाल भिंडी 600 से 800 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। किसान मिश्री लाल ने ये लाल भिंडी करीब 40 डेसिमल इलाके में लगाई है। किसान मिश्री लाल के मुताबिक वो करीब 1 साल पहले बनारस के भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र से 24 किलो बीज लेकर आए थे, जिसे इस साल जुलाई में इन्होंने खेत में बोया। बीज बोने के करीब 45 दिन बाद भिंडी लगना शुरू हो गई। खास बात यह कि इस लाल भिंडी में ना तो कोई बीमारी लगती है और ना ही कोई कीड़ा। वहीं कृषि वैज्ञानिकों का दावा है कि लाल भिंडी से बच्चों की मानसिक विकास और गर्भवती महिलाओं की सेहत में भी इजाफा होता है। इंडिया फर्स्ट न्यूज चैनल का किसान फर्स्ट ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ये और अच्छा चले और किसानों को इस कार्यक्रम के माध्यम से अनेक योजनाओं से रूबरू होने का अवसर मिले और किसान को मार्गदर्शन हो सके। इस दृष्टि से इस पहल का मैं स्वागत करता हूं और किसानों को भी और चैनल के प्रबंधकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।